हमारे देश में शादी को दो लोगों के बीच सबसे पवित्र बंधन माना गया है। धर्म के अनुसार शादी 16 संस्कारों में से एक है। वहीं शादी करते समय दो लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा भी करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे का ख्याल रखना, वफादार रहना और एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करना और अच्छे बुरे समय में भी एक दूसरे के साथ रहना ही भारत में शादी के असल मायने हैं। लेकिन अलग अलग देशों में शादी के मायने, उसकी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, चलन और परंपराओं भी अलग अलग हैं। आजकल शादी को लेकर नया ट्रेंड यानी सेपरेशन मैरिज या वीकेंड मैरिज चल रहा है, जो कि जापान में ज्यादा प्रचलित है, जिसे वहां के शादीशुदा जोड़े बेहद पसंद कर रहे हैं। शादी के साथ सेपरेशन वर्ड सुनकर आप भी चकरा गए ना? क्योंकि हमने तो हमेशा से शादी का मतलब एक ऐसे रिश्ते से समझा है जिसे ताउम्र निभाया जाता है। तो फिर सेपरेशन मैरिज का मतलब शादी करके फिर अलग हो जाना, या फिर शायद शादी से पहले ही अलग होने का समय डिसाइड कर लेते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सेपरेशन मैरिज में शादीशुदा जोड़े एक साथ रहते ही नहीं हैं। जी हाँ, जापान में बढ़ रही सेपरेशन मैरिज या वीकेंड मैरिज में कपल्स एक ही घर में रहने के बावजूद भी एक कमरे में नहीं सोते हैं, और कुछ कपल सेपरेशन मैरिज के बाद अलग अलग अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं। सेपरेशन मैरिज में कपल्स एक शहर में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से रोज नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेपरेशन मैरिज करने वाले कपल्स इमोशनली अटैच नहीं होते, बल्कि ये कपल्स भी नॉर्मल शादीशुदा पति पत्नी की तरह ही पूरी तरह से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसकी जरूरत ही क्या है। दरअसल सेपरेशन मैरिज वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें शादी के बाद भी आज़ादी का एहसास होता है। सेपरेशन मैरिज में हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पर भरोसा नॉर्मल कपल से ज़्यादा होता है और वे एक दूसरे पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादातर कपल्स का लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग होता है। जैसे कि वाइफ सुबह 6 बजे उठ जाती है और हस्बैंड को सुबह 9 बजे तक सोने की आदत होती है। सेपरेशन मैरिज में कपल नींद के अलावा एक दूसरे की आदतों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करता है। इससे उनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है और एक के जल्दी उठने पर दूसरे की नींद भी खराब नहीं होगी। जापान में किसी की अच्छी नींद में खलल डालना काफ़ी बुरा माना जाता है। जापान में अच्छी नींद फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी मानी जाती है। जापान में शादी के नए ट्रेंड सेपरेशन मैरिज को मियाँ बीबी के लिए खुशियों का खजाना माना जा रहा है। इसके अलावा जापानी संस्कृति में शरीर के साथ जुड़े एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स को कम करने की परंपरा भी बहुत आम है। लिहाजा जापान में पति पत्नी का रात को अलग अलग सोना बहुत आम है। हालांकि ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई पति पत्नी साथ सोना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। सेपरेशन मैरिज में वाइफ को बच्चों की परवरिश अकेले ही करनी पड़ती है, तो वहीं हस्बैंड को घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाने से लेकर घर के सभी काम खुद ही करने पड़ते हैं। महिलाओं को पति के होते हुए भी अपना खर्च उठाने के लिए पैसे खुद कमाने पड़ते हैं। वहीं कई देशों में आजकल अलगाव और तलाक के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में आधी शादियों का अंत तलाक होता है। डाइवोर्स रेट में जापान ने सबको चौंका दिया है। यहाँ सबसे कम डाइवोर्स होते हैं। यहाँ पर फैमिली पर काफी जोर दिया जाता है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।